मुर्शिदाबाद में बाबरी नाम की एक मस्जिद की नींव रख दी गई। जिस ढंग से कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सनातनियों ने अब जमावड़ा लगाया, ये इसी धर्म युद्ध को आगे बढ़ा रहा है। लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और अलौकिक गीता का पाठ किया जा रहा है। यानी एक दिन पहले जिस बंगाल में बाबरी की बात हो रही थी, वहीं आज गीता के श्लोक गूंज रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर तमाम साधु संत इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। अध्यात्म का रंग यहाँ पर चढ़ रहा है। शौर्य का प्रदर्शन, संतों की मौजूदगी, भक्ति की धुन, लाखों का जमावड़ा, सनातन का संदेश। और देखिए, बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए ईंट लेकर जाते लोग, तो कोलकाता में गीता पाठ। बाबर से इतना प्रेम, इतना लगाव, इतनी आत्मीयता, इतना गूढ़ संबंध हो चुका है लोगों का कि भारत देश में हमला करने वाले आक्रांता, उनकी बहन बेटियों की असमत लूटने वाले आक्रांता बाबर से उनकी घनिष्ठता ज्यादा है। अब उसी के नाम पर मस्जिद बनेगी तो ही उद्धार होगा। ब्रिगेड मैदान में अब भगवत गीता का पाठ शुरू हो गया है, जो कि हमेशा से कई हजार सालों से ये उद्धार का उदाहरण बनी हुई है। और आप देख सकते हैं मंच पर माता साध्वी ऋतंभरा वहां हैं और उनके साथ पंडित शास्त्री समेत कई कथावाचक और बड़े साधु संत वहां पहुंच गए हैं। और शौर्य प्रदर्शन के साथ साथ प्रार्थना का दौर भी जारी है। और देश भर के एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की फ्लाइट्स में देरी और कैंसिलेशन पर केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई, लेकिन आज भी फ्लाइट्स कैंसिल होने की खबरें लगातार देश भर से सामने आ रही हैं। एयरपोर्ट्स पर हालात पहले से ही बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बेहतर तो हैं, लेकिन फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से परेशानी भी हो रही है। और कई एयरपोर्ट्स पर अभी भी लोग फंसे हुए हैं, जिसमें विदेश जाने वाले कई नागरिक भी शामिल हैं। और आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक आज सुबह हैदराबाद से 115, मुंबई से 8 और चंडीगढ़ से 3 फ्लाइट्स कैंसिल होने की खबर आई। इसके अलावा बेंगलुरु, मुंबई की फ्लाइट्स कैंसिल होने की भी खबरें सामने आई हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हालात सामान्य नहीं है। घंटों से फ्लाइट्स के लिए लोग परेशान हैं। अगर लोगों की दिक्कतें हुए हैं इसलिए है क्योंकि बहुत सारे कैंसिलेशंस बाकी एयरपोर्ट्स देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुए हैं। दिखा रही हूँ आपकी कि बोर्ड देख रहे हैं, अभी भी कैंसिल चल रही है। बहुत सारे, करीब 60 फ्लाइट्स आज के दिन ही कैंसिल हुए हैं। पता जैसे हमको पता है कि जिस तरह से कि इंडिगो की फ्लाइट्स में बहुत ज़्यादा ऐसे हुए हैं कि कैंसिलेशन जो है, पर बहुत सारे पैसेंजर्स जो हैं वो पहले से ही आके यहाँ पे रुक गए हैं। अब आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप बताएं आप कहाँ से कहाँ जा रही हैं और पहले से आ गए थे आप? कितने घंटे पहले आ गए यहाँ पे एयरपोर्ट? हम अभी जस्ट आए हुए हैं और हमारी फ्लाइट दोपहर 1:30 बजे की है। एक्चुअली हमारा फ्लाइट का स्टेटस अभी तो फ़ोन पे दिखा रहा है हमको कि ऑन टाइम है, मगर हमने ऐसा सुना है कि इधर आके भी पता चलता है कि फ्लाइट कैंसिल हो रही है। इसलिए प्री स्टेटस जानने के लिए हम इधर अभी पहले से आ चुके हैं। आपकी बोर्डिंग पास आ चुकी है आपके पास? ना, नहीं आए हो अभी। आप कहाँ जा रहे हैं और आपकी क्या कोई दिक्कत? इंडिगो की फ्लाइट्स में देरी और कैंसिलेशन पर केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई, लेकिन आज भी फ्लाइट्स कैंसिल होने की खबरें लगातार देश भर से सामने आ रही हैं। एयरपोर्ट्स पर हालात पहले से ही बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बेहतर तो हैं, लेकिन फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से परेशानी भी हो रही है। और कई एयरपोर्ट्स पर अभी भी लोग फंसे हुए हैं, जिसमें विदेश जाने वाले कई नागरिक भी शामिल हैं। और आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक आज सुबह हैदराबाद से 115, मुंबई से 8 और चंडीगढ़ से 3 फ्लाइट्स कैंसिल होने की खबर आई। इसके अलावा बेंगलुरु, मुंबई की फ्लाइट्स कैंसिल होने की भी खबरें सामने आई हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हालात सामान्य नहीं है। घंटों से फ्लाइट्स के लिए लोग परेशान हैं। अगर लोगों की दिक्कतें हुए हैं इसलिए है क्योंकि बहुत सारे कैंसिलेशंस बाकी एयरपोर्ट्स देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुए हैं। दिखा रही हूँ आपकी कि बोर्ड देख रहे हैं, अभी भी कैंसिल चल रही है। बहुत सारे, करीब 60 फ्लाइट्स आज के दिन ही कैंसिल हुए हैं। पता जैसे हमको पता है कि जिस तरह से कि इंडिगो की फ्लाइट्स में बहुत ज़्यादा ऐसे हुए हैं कि कैंसिलेशन जो है, पर बहुत सारे पैसेंजर्स जो हैं वो पहले से ही आके यहाँ पे रुक गए हैं। अब आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप बताएं आप कहाँ से कहाँ जा रही हैं और पहले से आ गए थे आप? कितने घंटे पहले आ गए यहाँ पे एयरपोर्ट? हम अभी जस्ट आए हुए हैं और हमारी फ्लाइट दोपहर 1:30 बजे की है। एक्चुअली हमारा फ्लाइट का स्टेटस अभी तो फ़ोन पे दिखा रहा है हमको कि ऑन टाइम है, मगर हमने ऐसा सुना है
कि इधर आके भी पता चलता है कि फ्लाइट कैंसिल हो रही है। इसलिए प्री स्टेटस जानने के लिए हम इधर अभी आए, पहले से आ चुके हैं। आपकी बोर्डिंग पास आ चुकी है आपके पास? ना, नहीं आए हैं अभी। आप कहाँ जा रहे हो और आपकी क्या कोई दिक्कतें हैं आपको यहाँ पे एयरपोर्ट में? क्योंकि यहाँ पे मैंने कभी ऐसे चेयर्स नहीं देखे जितने लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। नहीं, हम दोनों साथ ही अहमदाबाद से ही है, बेंगलोर से अहमदाबाद जा रहे हैं और ट्रैफिक के हिसाब से और वो फ्लाइट डिले हो रही है, इसलिए हम पहले ही आ गए हैं। बेंगलोर एयरपोर्ट में ऐसे लोग वेट करते हुए या पहले से आते हुए नहीं देखे हैं। दूसरी बात यह है कि जब कोई ऐसे फ्लाइट कैंसिलेशंस होते हैं वो वेटिंग एरिया अंदर होती हैं और लोगों को उनकी सुविधाएं देते हैं, जिसके वॉशरूम के, क्योंकि बुजुर्ग लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे लोगों की बीमारी हो सकते हैं, कुछ लोग ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हों। हमने एक दो बार ये भी इमेजेस देखे थे जहाँ पे लोग अपने पापा के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से हरिद्वार जाने की कोशिश करें पर उनके फ्लाइट्स कैंसिल हुए। यही है दिक्कतें, बहुत सारे लोगों को मुश्किल हो रही है, कष्ट हो रही है और फिर उनका कहना है कि एयरपोर्ट आने के बाद ही उनको पता चलता है कि उनकी फ़्लाइट टेक ऑफ हो रही है या कैंसिल हो रही है। तो इतने दूर, अगर आप बेंगलोर जानते हैं तो एयरपोर्ट करीब 40-45 किलोमीटर दूर है सिटी से और लोग आते हैं दूर दूर से। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्चुअली रेलवे टिकट भी बुक करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी नहीं मिल रहे थे। तो उनकी क्या हालत हो सकती है? रोहिणी स्वामी, बेंगलुरु, न्यूज़ इंडिया के लिए। और दिल्ली एयरपोर्ट के हालात की बात करें तो टर्मिनल 1 पर हालात चुनौतीपूर्ण है। कई यात्री रात भर से फंसे हैं, किसी की फ्लाइट कैंसिल है, कोई रीशेड्यूलिंग की वजह से वेटिंग में है, लंबी कतारें काउंटर पर भी हैं, अफरा तफरी बनी हुई है। यहाँ पर आप तस्वीर देखेंगे, यहाँ पर अभी ऐसे कुछ लोग हमें नज़र आ रहे हैं जिनकी फ़्लाइट कैंसिल हुई हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं अगली फ़्लाइट्स का, रिफ़ंड्स का और किस तरह से उन्हें परेशानियां हुई हैं वो तस्वीर भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। कुछ ऐसी केस स्टडीज़ और कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनको बहुत ज़रूरी काम से पहुँचना था अपने टाइम से, लेकिन वो यहाँ पर एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। यहाँ पर ऐसे ही मुझे 2 शख्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एक बार इनसे बात करते हैं। ये कहाँ जाने वाले थे, कहाँ से आ रहे हैं? अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना चाहते थे और कब से यहाँ पर फंसे हुए? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद गुलाब अली काजी। मैं 6 तारीख शाम को 5 बजे मैं दिल्ली एयरपोर्ट में पहुँचा। 7 तारीख सुबह मेरा फ्लाइट था गुवाहाटी, दिल्ली टू सुबह जी दिल्ली टू गुवाहाटी से फ्लाइट था आपकी 7:45 में। अभी मैं उस टाइम गया, बोल रहा आपका फ्लाइट कैंसिल है, ठीक है। अब बोला जो ठीक है अभी वो फ्लाइट कैंसिल है तो थोड़ा बाद में दे दो। 8, 9, 10 बजे बोल रहे आज फ्लाइट नहीं है। 11:30 की बता रहे हैं ये फ्लाइट का। कहाँ जाना था आपको? ईटानगर जाना है। डायरेक्ट फ्लाइट ईटानगर? हाँ जी सर, जाना तो किमिंग है। मैंने मेरा यानी कि कल की मेरी ये वो हाजिरी है, छुट्टी आया था मैं। 8 तारीख को आपको ज्वाइन? हाँ, हाजिरी है मेरी 8 तारीख की सर। अच्छा, अभी पता नहीं अब कैंसिल होगी या फ्लाइट या फिर क्या होगा, कोई पता क्या नहीं। सूचना मिल पा रही है? सूचना तो सर अभी तो दिखा रहा है इसमें, अब बाद में फिर शायद कैंसिल कर देगी। ट्रेन लंदन से आ रही है गोवा से उसको आना था यहाँ दिल्ली। अच्छा, तो उसका सारा प्रोग्राम गोवा का सारा वहाँ सेट था। अब अचानक इन्होंने अभी एक मैसेज भेजा है कि वो फ्लाइट को उन्होंने अपनी मर्जी से दोपहर की 2 की जगह रात के 12 बजे कर दी। और दैट ऑल्सो गोवा से दिल्ली आनी, गोवा से यहाँ आनी थी, वो उसको उन्होंने पहले कहा कि आप बॉम्बे जाइए, बॉम्बे से वहाँ आइए। मतलब इट इज जस्ट अ मेस, टोटल मेस। और कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑफ देयर ओन दे चेंज द फ्लाइट्स। अपने आप पहले थी डायरेक्ट और अब कर दी हॉपिंग, और हॉपिंग का टाइम इतना गड़बड़ कर दिया। अब वो बेचारी 2 बजे ये समझाइए कि यहाँ उन्हें किस टाइम पहुँचना था और अब जो नई सूचना आपके पास 2 बजे उनको चलना, गोवा दोपहर को 2 बजे गोवा से चलना था। नहीं, अभी नहीं, इट्स टाइम, अभी कुछ टाइम है, 4-5 दिन है। अच्छा, हाँ, 4-5 दिन। हाँ, लेकिन उन्होंने पहले ही सब गड़बड़ कर दी है। अब वो लंदन से आ रही है गोवा से उसको आना था डायरेक्ट दिल्ली, उन्होंने कर दिया गोवा बॉम्बे दिल्ली। अब होटल से वो चेकआउट करेगी 12 बजे। 12 बजे चेकआउट करके रात के 12 बजे को फ्लाइट दी है, तो 12 घंटे कहाँ जाएगी वो?